नमस्कार साथियों, मैं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टीआई 4 से संबंधित क्लास का एक सेशन शुरू कर रहे हैं, जो एमसीक्यू के आधार पर जितने भी क्लास का एनसीईआरटी क्लास इस 8 का मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, उसके एमसीक्यू के आधार पर देखेंगे। जो आपको टीआई 4 में, किसमें, टीआई 4 में, साथ ही साथ स्टेट के जो भी एग्जाम, स्टेट वाले एग्जाम हो उसमें, और AEDO इस सभी में आपको काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखते रहिए, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। इस टॉपिक वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला कुछ प्रश्न है, हिंदुस्तान का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। उसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है जेम्स रेनेन, तीसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप और चौथा ऑप्शन है हेस्टिंग्स। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनेन को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? जेम्स रेनेन को नियुक्त किया था। और हम यह मान के चलते हैं कि आप लोग क्लास 8 या 9 के जो भी क्लास का सब्जेक्ट बुक होगा वो आप लोग उसको पढ़े होंगे, इसलिए हम ये क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेन को कब नियुक्त किया था? तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो जेम्स रेनेन की नियुक्ति की गई थी 1782 में। कब की गई थी? 1782 में नियुक्ति की गई थी किसके? जेम्स रेनेन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, हिस्ट्री ऑफ इसके लेखक कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है जेम्स मिल और चौथा ऑप्शन है बेंथम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। इसी बुक में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर बताया गया है। जो कहा कि प्राचीन भारत को कहा कि वो हिंदुओं का काल है, और मध्यकाल को कहा कि वो मुसलमानों का काल है, और आधुनिक काल को कहा कि वो ब्रिटिश काल है। ठीक है, इसमें क्या कहा था? जेम्स मिल ने किसमें कहा है? ब्रिटिश भारत, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को कब बनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1773, दूसरा ऑप्शन है 1774, तीसरा ऑप्शन है 1784 और चौथा ऑप्शन है 1792। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी का पद नाम बदल दिया गया, कर दिया गया, बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, अगला है लिप्टन चाय। क्या है? लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन। क्या है? तैयार किया गया विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। यह कब प्रकाशित की गई थी? तो देखिए, चाय का विज्ञापन है वो। क्या है? जैसे आजकल लोग क्या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, उसी टाइप से उस समय में लिप्टन चाय था, उसका प्रचार करने के लिए एक विज्ञापन तैयार किया गया। उसका पूछा रहा कि डेट कब है? तो उस समय एलिजाबेथ के तीसरा बेटा, क्या नाम है, एलिजाबेथ का तीसरा बेटा आता है। वो उस पिक्चर में देखिएगा, एनसीईआरटी की जो बुक है आपको, उस बुक में देखिएगा ना कि बुक के पहले सेकेंड पेज पे मिल जाएगा आपको इस तरह का विज्ञापन मिल जाएगा। और इसमें घोड़ा, उसका जो एलिजाबेथ का जो बेटा है वो बीच में घोड़ा पर बैठे हुए हैं, और एक यहाँ पे देखिएगा भारत का पुराना कोई किला दिख रहा है, महल दिख रहा है, और यहाँ पे उसका महारानी का गेट दिखाई दे रहा है। और इसी विज्ञापन में लिप्टन चाय का प्रचार किया गया है। तो वो कब किया गया था? तो किया गया, ऑप्शन देखते हैं 1820, 1852, 1920, 1922। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1922। क्या होगा? 1922 होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, इसमें शामिल है। देखिए, अब जेम्स मिल है, ये इतिहासकार है, इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा है। देखते क्या है। पहला है प्राचीन भारत को इन्होंने हिंदू काल कहा। क्या कहा? प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा। उसके बाद मध्यकालीन भारत को मुस्लिम काल कहा, और आधुनिक भारत को ब्रिटिश काल कहा है। तो ये क्या ये सही है? तीनों के तीनों। इसमें इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसमें एक से अधिक, यानी कि सभी बात इनका कई सही है। जेम्स मिल ने
जो इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 खंड में बांटा। जिन्होंने प्राचीन भारत को क्या कहा, वो हिंदू काल है, क्योंकि उन्होंने हिंदू शासक शासन किए थे। उसके बाद मध्यकालीन भारत को वो उन्होंने मुस्लिम काल कहा, और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश का मानना था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय को ज्ञान एवं सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ऐसा कोई नहीं थी। ब्रिटिश लेखक थे या ब्रिटिश अधिकारी थे, वो कहते थे कि भारतीय भूभाग पर पूरा कब्जा कर लेंगे तो भारतीय को क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और सुख उसको मिलेगा। तो कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है डलहौजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश के दशक में बनाया गया था। तो भारतीय अभिलेखागार था, उसका निर्माण कब किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1900 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी और 1920 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1946 के 1946 के शाही नौसेना विद्रोह क्या है? शाही नौसेना विद्रोह को कुचलने के लिए गृह विभाग को किन बंदरगाहों की रिपोर्ट भेजी थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बंबई बंदरगाह, दूसरा है कराची बंदरगाह, तीसरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह और चौथा एक से अधिक। इससे क्या है, ये गृह विभाग को ये सारे बंदरगाहों की रिपोर्ट भेजी थी। कब? मुंबई का, कराची का, विशाखापट्टनम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में चल रहे मानचित्रण एवं सर्वेक्षण कार्यों का चित्र किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा बनाया गया? बंगाल में जो चल रहा था मानचित्रण कार्य, जो बंगाल मानचित्र बनाने के लिए और जो चित्र बनाया जा रहा था, वो किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा बनाया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा ऑप्शन है जेम्स मिल, तीसरा ऑप्शन है बेंथम और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स मिल अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। जेम्स मिल अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। इनका संबंध किस देश से है? ये संबंध किस देश से है? ऑप्शन देखते हैं, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड। तो इनका इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। कहाँ के है ये? स्कॉटलैंड के निवासी रहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना जैसे हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले आदि महत्वपूर्ण है। ये कथन है। कारण क्या है? कारण है ऐसा करने के बाद उनको अच्छी तरह पढ़कर उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। तो देखिए इसमें कथन कारण है, इसमें देखिए कथन और कारण के बीच में क्योंकि का संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि का संबंध होगा तभी जाके सही पूछेगा, तभी जाके इसका सही आंसर निकल पाएगा। तो देखिए क्या है, ये देखिए अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना जैसे हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले आदि महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा करने के बाद उनको अच्छी तरह पढ़कर उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि संबंध बन रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है? कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। जैसे क्या आंसर? सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह ने जो अंतिम जो शक्तिशाली बादशाह थे, जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा, वो कौन थे? तो अगर देखते ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है बहादुर जफर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो मुगल बादशाहों में आखिरी जो बादशाह थे जो पूरे भारत के सूत्र में बांध के रखा, वो कौन थे? उसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन हो जाएगा? इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उसकी मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा है 1708, तीसरा है 1709 और चौथा है 1710। इसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1707। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरे भारत का जो भी छोटा मोटा जो पूरे भारत का बिखर गया, फिर सब जितने छोटे छोटे राज थे वो सब होना शुरू हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं,
वह ब्रिटिश कैप्टन कौन था जिसने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटे को मार डाला, मतलब उसके बेटे को ही मार डाला। ये 1857 क्रांति के बाद जब बहादुर शाह के जफर को पहले तो उनको देश से निकाल दिया था, लेकिन उनके सामने ही एक व्यक्ति थे, उनका नाम था, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कैप्टन क्लाइव, कैप्टन हेस्टिंग्स, कैप्टन हडसन और एक से अधिक। तो इसमें वो उस समय कैप्टन थे, कैप्टन हडसन, क्या थे? कैप्टन हडसन थे, जिन्होंने मुगल बहादुर शाह जफर के सामने उनके बेटा को तलवार से काट देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के महारानी ने पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया, तो कौन थी? डैश यहाँ पे कौन थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एलिजाबेथ प्रथम, दूसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ तृतीय, चौथा ऑप्शन है एलिजाबेथ चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया था। अगला प्रश्न है, मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। मिलान करना है और सही उत्तर का कुछ विशेष शब्द है और इधर उसका अर्थ दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं। और पहला क्या है? वाणिज्य। वाणिज्य, तो वाणिज्य का शुल्क मुक्त व्यापार करना ये नहीं है। शाही फरमान का है शुल्क मुक्त व्यापार करना, ये मिला हुआ नहीं है। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब होता है कि सस्ते दाम पर वस्तु को खरीद कर अधिक से सस्ते दाम पर वस्तुओं को सस्ती कीमतों पर खरीद कर अधिक से अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमाना ही इसका मूल उद्देश्य, इसका मूल अर्थ होता है। किसका? वाणिज्य का मतलब होता है। और कठपुतली का मतलब होता है एक खिलौना है जिसे धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। मतलब ये कहा गया कठपुतली किसे कहा गया? ये कठपुतली नवाब के संदर्भ में है। ये सिरंदला के बाद जब मीर जाफर बनता है, नवाब बंगाल का जो रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली रहता है, उसके संदर्भ में है। और शाही फरमान अंग्रेजों को शाही फरमान मिलता है बंगाल के फर्रुखिया के द्वारा जो दिया था शाही फरमान, उस संदर्भ में है। वाणिज्य मतलब एक व्यापार है अंग्रेज के माध्यम से, उस संदर्भ में है। तो कौन सा मिला हुआ है? इसे मिला हुआ केवल 3 इसका मिला हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 सही है, केवल 1 तो सही है, केवल 3 सही है और केवल 1 से अधिक सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही। क्या? केवल 3 सही, केवल 3 ही इसमें मिला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल के नवाबों को सही क्रम से रही। बंगाल के जो नवाब बने हैं उसका सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला है मुर्शिद कुली खान, दूसरा है अलीवर्दी खान, तीसरा है सुजाउद्दीन और चौथा है सरफराज खान। तो पहला तो हो जाएगा इसका मुर्शिद कुली खान। क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मुर्शिद कुली खान को, उसके बाद हो जाएगा सुजाउद्दीन, दूसरा हो जाएगा सुजाउद्दीन और तीसरा हो जाएगा सरफराज खान का, तीसरा हो जाएगा सरफराज खान और चौथा हो जाएगा इसमें अलीवर्दी खान। इसमें देखिए पहला क्या है? तो क कहाँ है? इसमें क है। पहला ऑप्शन में क्या क है, दूसरा ऑप्शन ग है, ग ठीक है, ग है, तीसरा ऑप्शन घ है और चौथा ऑप्शन ख है। इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क ग घ और ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्र नवीन राज्य एवं उनके संस्थापक का सही क्रम मिलाना है। जब मुगल साम्राज्य का विघटित हो गया तो नवीन राज्य का उदय हुआ, स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व स्थापित किया। देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला क्या है? पहला है कर्नाटक, पहला है मैसूर, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है अवध और चौथा है हैदराबाद। इसके संस्थापक देते हैं। तो देखिए मैसूर का संस्थापक कौन था? तो मैसूर का संस्थापक हैदर अली। मैसूर का संस्थापक है हैदर अली। तो देखते हैं एक का घ क्या है? एक का घ देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तो एक का जैसे नहीं होगा इसमें दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। अब 2 इसमें है, दो ऑप्शन इसमें। तो एक का ग, दूसरा कर्नाटक है। कर्नाटक का जो संस्थापक है वो है सादत उल्ला खां। क्या है? सादत उल्ला खां। इसका क्या नाम है? कर्नाटक का जो संस्थापक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ग। क्या है? दूसरा का ग, दूसरा का हो जाएगा ग। इससे दोनों मिल रहा है। तो अगला फिर चेक करते हैं। अगला क्या है? अवध का संस्थापक कौन है? अवध का संस्थापक है बुरहान उल मुल्क। क्या है? बुरहान उल मुल्क। इसका नाम दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था सआदत खां, इसका दूसरा नाम था। ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 3 का क्या हो जाएगा? ख। 3 का हो जाएगा ख, यानी कि ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर क्या इसका? ये हो जाएगा। और हैदराबाद का संस्थापक कौन है? निजामुल मुल्क। इसका दूसरा नाम क्या था? चिनकिलीज खां भी इसको बोलते थे। इसको निजामुल मुल्क को क्या बोलते थे? चिनकिलीज खां भी बोलते थे। अगला प्रश्न है, रुहेलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान द्वारा की गई थी। इसकी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई गई? तो रुहेलखंड के स्थापक कौन क्या था? अली मोहम्मद खान। इसके स्थापना इस प्रथम राजधानी का था। तो ऑप्शन है आ वाला, दूसरा है
बनारस, तीसरा है रामपुर और चौथा है फैजाबाद। जैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आता आंवला। इसको भी क्या बोलते हैं वर्तमान में? बरेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरेली। इसका इसका दूसरा राजधानी कौन था? दूसरा राजधानी था रामपुर। क्या था इसका दूसरा राजधानी? था रामपुर। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज डैश वर्ष में की थी। तो कब की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1492, 1496, तीसरा ऑप्शन है 1498 और चौथा ऑप्शन है 1502। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा और 1492 में ये किया हुआ था, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। क्या की गई थी? 1492 में अमेरिका की खोज की गई थी और 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत में आता है। कब? 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत में आता है। अगला प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके? उत्तमाशा अंतरिक्ष का दूसरा नाम है केप ऑफ गुड होप। क्या है? केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका तट का सबसे नीचे दक्षिण तट है। क्या? जो अफ्रीकी तट का सबसे दक्षिणी तट है, जो देखते हैं भारत अफ्रीका का ऐसे नीचे 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 लिखा हुआ है, तो ये इसी को बोलते हैं क्या? उत्तमाशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप। और उसकी खोज किसने की? तो ऑप्शन देखते हैं, कोलंबस, दूसरा ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डियाज, तीसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज। क्या हो जाएगा? बार्थोलोम्यू डियाज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के कालीकट किसके सहयोग से पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत आया था लेकिन किसके सहयोग से आया था? तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है जमोरिन, दूसरा ऑप्शन है कोलंबस, तीसरा ऑप्शन है कंपास और चौथा ऑप्शन है अब्दुल मजीद। क्या है? अब्दुल मजीद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद। क्या है? ये एक अब्दुल मजीद गुजरात का व्यापारी रहता है, इसी के साथ वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा। प्रश्न, यूरोप के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की अधिक से अधिक मांगे थी, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करें। विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या है? पहला है ऑप्शन है सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, सोना, चांदी, लौंग, इलायची। ये वस्तु। दूसरा ऑप्शन है सूती कपड़ा, काली मिर्च, रेशमी कपड़ा, लौंग, इलायची। अगला ऑप्शन है काली मिर्च, अफीम, सरसों, मक्का, चीनी। और अगला ऑप्शन है गेहूं, चावल, रेशमी कपड़ा, लौंग, इलायची। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है? सूती कपड़ा है, काली मिर्च है, रेशमी कपड़ा है, लौंग है, इलायची है। ये यूरोप के बाजारों में बहुत डिमांड है इसका। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो उसका स्वागत को सही किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जमोरिन। क्या है? पहला ऑप्शन है जमोरिन, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज और चौथा ऑप्शन है डच। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमोरिन। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जमोरिन। जमोरिन याद रखिएगा, यह एक उपाधि है। क्या है? यह एक उपाधि है और यह एक हिंदू शासक था। कौन है? यह एक हिंदू शासक था, इसने इसका वेलकम किया था भारत में। अगला देखिए, ये अरबी जो है ना, अरबी लोग ये वास्को डी गामा का क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। क्यों किया था विरोध? तो विरोध का कारण था आर्थिक लाभ। क्या था विरोध का कारण? आर्थिक लाभ था, इसलिए विरोध किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, साथ साथ कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दे सकते हैं, जो कि हम आप इसके अगले वीडियो में इसको और अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।